नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान से तेल व्यापार पर यूएस राष्ट्रपति ट्रंप की सख्ती, 2 भारतीय कंपनियों पर नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत की उन संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं। प्रशासन ने कहा कि इस व्यापार से मिलने वाली धनराशि तेहरान के क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों को समर्थन देने और हथियार प्रणालियां खरीदने में उपयोग की जाती है, जो अमेरिका के लिए सीधा खतरा है। दिल्ली की हवा फिर जहरीली, 370 पर पहुंचा AQI, बेहद खराब श्रेणी में स्थिति। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मामूली गिरावट के साथ 370 दर्ज किया गया, जो बृहस्पतिवार को 391 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने पहले ये अनुमान लगाया था कि वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में जा सकती है। CPCB के अनुसार AQI 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बेहद खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है। नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव, पहली बार भाजपा नेता सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। बिहार में पहली बार भाजपा की किसी नेता को गृह विभाग दिया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग, GAD, कैबिनेट सचिवालय, निगरानी और चुनाव विभाग अपने पास रखे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को पटना के गांधी मैदान में कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ये पहला अवसर है जब उनके पास गृह विभाग नहीं होगा। इससे पहले उनके सभी कार्यकाल में ये विभाग उनके पास ही रहा है। दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, तेजस लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट शहीद। भारतीय वायुसेना IAF का लड़ाकू विमान तेजस शुक्रवार को दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जा रहा है। विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाए गए दुर्घटना के दृश्यों में विमान को ऊंचाई से गिरते और फिर आग के गोले में बदलते देखा जा सकता है। साइबर क्राइम पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार किए 800 से अधिक अपराधी। दिल्ली पुलिस ने साइहॉक नामक 48 घंटे के अभियान में विभिन्न साइबर अपराध मॉड्यूल से जुड़े 800 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है या उन्हें कानूनी नियंत्रण के तहत रखा है। संयुक्त पुलिस आयुक्त इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस रजनीश गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि शुक्रवार की सुबह 9 बजे तक 48 घंटे के अभियान में पुलिस ने कुल 877 लोगों को गिरफ्तार किया या उन्हें कानूनी नियंत्रण में रखा है, जबकि साइबर अपराधों के सिलसिले में 509 व्यक्तियों को नोटिस भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका रवाना, कहा सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 दिवसीय यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए, जहां वे जोहानिसबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रस्थान से पहले उन्होंने कहा कि वे वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना के अनुरूप भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। ब्राजील में UNCOP30 जलवायु सम्मेलन के मुख्य आयोजन स्थल पर आग लगी, 21 लोग घायल। ब्राजील के बेलम में जारी संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु सम्मेलन के मुख्य आयोजन स्थल पर आग लगने से कम 21 लोग घायल हो गए तथा हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान की ओर भागना पड़ा। आग बृहस्पतिवार दोपहर लगभग 2 बजे उस ब्लू जोन में लगी जहां बैठकें, वार्ताएं और देशवार पवेलियन, मीडिया केंद्र और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के ऑफिस मौजूद थे। आग लगने की खबर फैलते ही लोग निकास द्वारों से बाहर की ओर भागने लगे। पाकिस्तान के पंजाब में भीषण विस्फोट, फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 15 मजदूरों की मौत। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट होने से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये घटना लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर पंजाब के फैसलाबाद जिले में सुबह हुई। फैसलाबाद के उपायुक्त राजा जहांगीर अनवर ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि मलिकपुर इलाके में एक रसायन कारखाने में बॉयलर में एक शक्तिशाली विस्फोट के कारण एक इमारत सहित आसपास के ढांचे ढह गए। अनवर ने कहा कि अब तक बचाव दल ने मलबे से 15 शव बरामद किए हैं और 7 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।
बस से टक्कर के बाद सीएनजी कार में ब्लास्ट, 22 साल के ज्वेलरी व्यवसायी की जिंदा जलकर मौत। चूरू जिले के रतनगढ़ इलाके में नेशनल हाईवे 111 पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। सवारियों से भरी बस और कार की आमने सामने भिड़ंत के बाद कार में रखा सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार ज्वेलरी व्यवसायी की मौके पर जलकर मौत हो गई। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।